ओम शांति। आज बाबा के 22 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने संगम युग की विशेषता बताई कि एक कल्याणकारी संगम युग है। इसमें हर आत्मा का कल्याण होता है। जैसे बाबा कल्याणकारी हैं, ऐसे ही बच्चों को भी बाप समान सबका कल्याणकारी मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। बाबा ने स्मृति दिलाई, आपको अपना घर छोड़े हुए 5-4 वर्ष हुए और उसमें आपने 84 जन्म लिए। ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। फिर से पवित्र बनो, घर वापस चलो। बाबा को ज्ञानी तो आत्माएं, ज्ञान को धारण करने वाली आत्माएं अति प्रिय हैं। इसलिए बच्चों को भी मास्टर ज्ञान सागर बनना है। बाबा ने कहा, आपको श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी अर्थात हर संकल्प में, हर श्वास में बाबा की याद हो, अनहद नाद चलता रहे, अजपा जाप होता रहे। जब हर श्वास में, हर संकल्प में बाबा की याद रहेगी तो साधारणता समाप्त होती जाएगी, महानता आती जाएगी। ये आगे बढ़ने की निशानी है कि साधारणता समाप्त हो जाए, महानता आती जाए। मनन शक्ति का महत्व बताते हुए बाबा ने कहा कि अब मनन शक्ति के अनुभवी बनो। मनन शक्ति के द्वारा सागर के तले में जाने वाले ही रत्नों के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं। इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। बाबा को ज्ञानी तो आत्मा अर्थात ज्ञान को धारण करने वाली आत्मा ही प्रिय है। इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। क्वेश्चन है, कल्याणकारी युग में बाप सब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5-4 वर्ष हुए। तुमने 5-4 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे। भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। गीता है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। बच्चों ने समझा है भगवान एक है, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो नहीं सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अब तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सतयुग कहा जाता। उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित नहीं रहते, अब तुम पावन बन रहे हो। कहते, पतित पावन मैं हूं और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूं कि मुझ अपने निराकार बाप को याद कर तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। याद रूपी योग अग्नि से पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। सिर्फ कहते भगवान एक है, एक तरफ तो कहते भगवान एक है, फिर यहाँ बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु एक ही बाप है। सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुख से। वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्यों को ये नहीं कहा जाता, किसी भी मनुष्य को दुख हरता सुख करता नहीं कहा जाता। ये भी तुम बच्चे समझते हो। यह पतित दुनिया, सब पतित है। पावन दुनिया में है यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा।
सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। सतयुग में जो महाराजा महारानी हैं, उनकी जब 2 कलाएं कम होती हैं तो राजा रानी कहा जाता है। जो महाराजा महारानी हैं, जब 2 कलाएं कम हो जाती हैं, त्रेता युग आ जाता है, तो उन्हें राजा रानी कहते हैं। ये सब बातें डिटेल की हैं, नहीं तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा समझाते भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन अंतिम जन्म पवित्र रहो। अब वानप्रस्थ अवस्था है, वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं, आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया, जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, ये भी बेहद का नाटक है। अनुभव करेंगे, संसार बेहद का नाटक है। हम आत्माएं पार्ट धारी हैं। शरीर रूपी ड्रेस लेकर हम अपना अपना अभिनय कर रही हैं। आत्माएं इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती हैं। शुरू से लेकर परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पार्ट बजाने के लिए। घर में आत्माएं सब शरीर के बिना रहती हैं। मूल वतन में आत्माएं बिना शरीर की रहती हैं। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है, तब उनमें प्रवेश करती हैं। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं। आत्मा का नाम एक है। अब शिव बाबा है पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है, वो अजन्मा, अकर्ता, अभोगता है। लेकिन यहाँ पर हम सबको मिलने के लिए उनको ब्रह्मा तन का आधार लेना होता है। कहते मेरा नाम शिव ही है, भले पुराने शरीर में आता हूँ, उनके शरीर का नाम अपना है, उनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्त नाम पड़ा। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। तुम भी शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्रायलोप हो गया। जो पावन पूज्य थे वही पतित पुजारी बनते हैं। 84 जन्म पूरे के फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते तुम हमारे हो। शिव बाबा ब्रह्मा तन में जब आते हैं, हम सबको अपना बनाते हैं, तो क्या कहते हैं? तुम हमारे हो। शिव बाबा के तो बच्चे हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पोतरे हो जाते हो। पिता तो एक है सारी प्रजा का, इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। मनुष्यों को पता थोड़ा ही है। बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो ऐसे नहीं कि नए सिर आते रहते हैं, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, फिर पत्ते पर सागर में आया। अब ये तो सब कहानियां बनाई हुई हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्रियोग्राफी रिपीट होती रहती है। आत्मा अमर है और उसका पार्ट भी अमर है। पार्ट कभी घिसता नहीं। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आई, कभी बदलती नहीं। नई दुनिया में नई दुनिया की नई नई बातें, हर एक को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। दुनिया ही नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है। हर एक को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी वो शुभ भावना पूरी करता हूँ। ये भी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य फिर समझते कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त माला भी है। मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता, फीमेल में मीरा। भक्त माला अलग है,
रुद्रमाला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। भक्तों की माला कभी पूजते नहीं, रुद्रमाला पूजी जाती है। ऊपर में है फूल, फिर मेरू, फिर है बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। रुद्रमाला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। जो बाबा के बच्चे बनते हैं, रुद्रमाला के मणके बनते हैं, वही विष्णु के गले का हार बनते हैं। बाबा ने कहा तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है। 8 रत्नों का भी पूजन होता, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं क्योंकि भारत को स्वर्ग बनाते हैं। 5वें दोनों होते हैं तो उनका गायन है। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं, उसको कहते हैं 9 रतन। यह है डिटेल की समझानी। बाबा सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा ना सके। यहाँ सब पतित हैं। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी है, वो है पूज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य है। यहाँ सब है पुजारी, वहाँ दुख की बात नहीं। इसे कहा जाता स्वर्ग सुख धाम। वहाँ सुख संपत्ति शांति सब थी। सतयुग में क्या था? सुख शांति संपत्ति। अब तो कुछ नहीं है, इसलिए इसको नर्क उसको स्वर्ग कहा जाता। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, वहां से आती हैं यहाँ पार्ट बचाने के लिए। हम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हैं, वहां से क्यों आती हैं? पार्ट बचाने के लिए। 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते। अभी दुख धाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप सुख धाम का मालिक बनाने के लिए, मनुष्य से देवता बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा बच्चों को सुख धाम का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाप सुख धाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। ये संगम युग है। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं। अर्थात 5-4 वर्ष में एक बार आता हूँ, हर युग में नहीं आता हूँ। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। यह है कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है। संगम युग कल्याणकारी युग है, सबका कल्याण होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता। यहाँ सब दुखी हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। सुख धाम जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। तुम्हें पार्ट बचाते बचाते 5-4 वर्ष हुए। बाबा समझाते तुम्हें अपना घर छोड़े 5-4 वर्ष हो गए। उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है। गायन भी है ज्ञान का सागर व रुद्र। यह है शिव ज्ञान यज्ञ। पतित पावन शिव है, परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया, उनका असली नाम एक ही शिव है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा एक ही है, ये पतित, फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है, जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। वह दूसरा ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा एक है। ये व्यक्त वो अव्यक्त, ये संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे। जो यहाँ साकार में है, जब संपूर्ण बन जाते हैं तो उनको अव्यक्त ब्रह्मा कहते हैं। वहां हड्डी मांस आदि होती नहीं। बाबा ने जैसे समझाया, जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता तो वो जैसे कि भटकती है, उसे भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है, कोई अच्छी होती कोई बुरी होती। तो बाबा हर एक बात की समझाने देते। वो ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे ना। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। अलफ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। अलफ और बे, अलफ अल्लाह, बे बादशाही को याद करो तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज है, नाम ही सहज राजयोग। वे समझते भारत का योग ये था,
परंतु वह सन्यासियों का हठ योग है, ये बिल्कुल ही सहज है। योग माना याद, उनका हठ योग, ये है सहज योग। बाबा कहते मुझे इस प्रकार याद करो, कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं। तुम तो बच्चे हो ना बाप के, बाप को सिर्फ याद करो, बहुत प्यार से याद करो। तुम यहाँ पार्ट बजाने आए हो, सबको वापस घर जाना है, फिर वही पार्ट बजाना है। भारतवासी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। इस बीच में और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुम कोई नंबर 1 में जाना है, फिर तुम सतयुग में आएंगे तो और सब शांति धाम में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं है, वर्ण भारत के ही हैं। तुम ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बने थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो, ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। ये बातें बाबा समझाते। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती उनको कहते सिर्फ बाप को याद करो। बहुत सारी बातें याद नहीं रह सकती, तो बाबा कहते बाप को याद करो। इसे बाप को जानने से बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि ये मिल्कियत है। बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता, यहाँ तुम शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है, मेल अथवा फीमेल सबका हक है। सबको सिखाना है, शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, पतित से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो कैसे निकले? बाबा कहते योग से तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। याद करने से आत्मा में जो खाद है वो निकल जाएगी। पतित शरीर यहाँ ही छोड़ना है, आत्मा पवित्र बन जाएगी, सब मच्छरों सदृश जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं, इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती। इस पर गाते भी है ना, 9 लाख तारे यानी प्रजा। झाड़ पहले छोटा होता फिर वृद्धि को पाता है। अभी तो कितनी आत्माएं हैं। बाबा आते हैं, सबका गाइड बन के ले जाते हैं। बाबा जब आते हैं तो बच्चों का गाइड बनकर घर वापस ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, आज की मुख्य बातें। योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। आज का वरदान, साधारणता को समाप्त कर महानता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं उनका हर संकल्प महान होगा। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं उनका हर संकल्प महान होगा, क्योंकि उनके हर संकल्प, हर श्वास में स्वतः बाप की याद होगी। जैसे भक्ति में कहते हैं, अनहद शब्द सुनाई दे, अजपा जाप चलता रहे। ऐसा पुरुषार्थ निरंतर, इसको कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थ। याद करना नहीं, स्वतः याद आता रहे, तब साधारणता खत्म होती जाएगी, महानता आती जाएगी। यह है आगे बढ़ने की निशानी। स्लोगन है, मनन शक्ति द्वारा सागर के तले में जाने वाले ही रत्नों के अधिकारी बनते हैं। मनन शक्ति के द्वारा सागर के तले में जाने वाले ही रत्नों के अधिकारी बनते हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं। मेरा हर संकल्प, हर श्वास अति श्रेष्ठ बाप की याद में है। अपने श्वास को, संकल्प को गहराई से अनुभव करें।
मेरे हर श्वास में बाबा है, हर संकल्प में बाबा है। अनहद नाद सुनाई दे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की ये बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो।